हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की मेरे प्रियो। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आइए हम थोड़ा सा स्तुति करेंगे कि आपके बीच में प्रभु ने लाया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे प्यारे खुदावन रीबा राखड़ा बा संदोरबा। थैंक यू जीसस लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ शबाराबा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। मेरे खुदावन, इस समय परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर आप बातें कीजिए इस समय परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जो तेरा वचन है वो वचन कार्य करता है मेरे पवित्र खुदावन। जो तेरा वचन है वो अद्भुत काम करता है परमेश्वर। आज इस वचन के द्वारा ही परमेश्वर आप सबों को आशीषित कीजिए। जो आज सुन रहे हैं परमेश्वर, जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं प्रभु, आज जो वचन सुनेंगे प्रभु, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए परमेश्वर, और आपकी महिमा हो खुदावन। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता, सुन कबूल कर पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा हो। इस समय परमेश्वर ने मेरे मन में जो वचन डाला है वो आपके बीच में प्रभु का वचन मैं ला रहा हूँ, और इस वचन के द्वारा हम कुछ बातें सीखेंगे। परमेश्वर ने मुझे इस वचन में ये बातें बताई परमेश्वर ने, और जब मैं ये वचन, हम इस अध्याय को हमने पढ़ा, इस अध्याय को पढ़ने के बाद ये इस बहुत सारे कारण परमेश्वर ने मुझे इसमें दिए हैं कि नाश होने के कारण, अगर एक इंसान के विरुद्ध कुछ बातें, नाश की बातें, या ऊपर जाना, इंसान को ऊपर जाना है, उसकी बढ़ोतरी होनी है, लेकिन वो उसकी हर बात नीचे 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 ही जाती है, तो मैं आपको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको इस बातें कर रहा है कि क्यों, क्या कारण होते हैं कि जब हम इतनी प्रार्थना का, इतने हम जीवन जीते हैं और बहुत सारी आशीष का जीवन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी कुछ बातें कारण हैं कि उसके कारण मनुष्य का, उसके जीवन का नाश होता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये जानकर हम अपने परमेश्वर को समर्पण करेंगे आज रात को, आज इस दिन को, इस समय को परमेश्वर को हम समर्पण करेंगे, क्योंकि ये कारण जो अगर हमारे जीवन में है तो ये बहुत ज़रूरी है उसको निकालना। परमेश्वर का वचन आपकी ओर आ रहा है, तो आइए हम यहेजकेल की 35 अध्याय हम निकालेंगे। यहेजकेल का 35 अध्याय, और उसका 1 से 15 वचन तक आप मनन कीजिए, आप पढ़िए। और 1 से 15 वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर
कह रहा है कि आदम के विरुद्ध परमेश्वर का कुछ वचन परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि आदम को कि तू नाश हो जाएगा, तू उजाड़ हो जाएगा। लेकिन क्या कारण है कि आदम नाश होगा? क्या कारण है कि आदम को नाश ही उसको प्रतिफल मिल रहा है? क्या कारण है कि आदम को उसके जीवन में जो कुछ भी वो बनने की या ठहरने की कोशिश कर रहा है कि उजाड़ बनने जा रहा है? क्यों मनुष्य नाश होता है? क्यों मनुष्य का जीवन उजाड़ होने जाता है? क्यों मेरे प्रियो? ये ऐसे प्रश्न है, लेकिन इसमें परमेश्वर हमें उत्तर देता है कि मनुष्य जाति नाश क्यों होती है, वो अपने जीवन में नाश क्यों उड़ा लेते हैं। मेरे प्रियो, इस अध्याय में से यहेजकेल की 35 अध्याय 1 से 15 में से कुछ कारण मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके कारण मनुष्य का नाश होता है। आज भी इस वचन को लागू करेंगे और अपने जीवन को झांकेंगे, परखेंगे, तो ये अच्छी बात होगी कि आज मनुष्य अपना नाश होने से आपका बचाव कर सकता है, खुद का बचाव कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, यहेजकेल की किताब 35 में और उसके 5 वचन में हम देखते हैं कि एक पहला कारण जो है आदम का नाश का कारण। आदम जो नाश होने वाला है या नाश उसके जीवन में प्रतिफल आने वाला है, उसका पहला कारण है 5 वचन में लिखा है, हम पढ़ेंगे। क्योंकि तू इस्राएलियों से युग की शत्रुता रखता था। देखो, आदम का जीवन में एक पहला कारण था कि उसके लिए उसका नाश होने वाला था। उसके जीवन में नाश ही प्रतिफल उसको मिलने वाला। क्यों? क्योंकि पहला कारण है कि इस्राएल लोगों के साथ वो युगानुयुग शत्रुता रखता था। युगानुयुग शत्रुता ये कारण है, वो इस्राएल लोगों के साथ दुश्मनी युगानुयुग रखता है। मेरे प्रियो, अच्छे लोग, परमेश्वर के लोगों के साथ युगानुयुग शत्रुता रखना, उनके साथ दुश्मनी रखना, ये आपके लिए, मनुष्य के लिए नाश का कारण होता है। प्रेज लॉर्ड। कोई भी कारण के अलावा या बहुत सारे ऐसे कुछ भी बातें हैं, लेकिन शत्रुता रखना, मन में बैर रखना, मन में दुश्मनी रखना, ये मेरे प्रियो मनुष्य के लिए हानिकारक है, नाशकारक है। प्रार्थना करने वाले, प्रभु की स्तुति करने वाले, परमेश्वर की भक्ति करने वाले और प्रभु के चरणों में बाइबल पढ़ने वाले, ये बहुत सारी पढ़ने वाले, लेकिन परमेश्वर अगर प्रार्थना करने वालों के जीवन में भी देखेगा तो अगर वो शत्रुता रखता है या दुश्मनी जैसा जीवन जीता है मनुष्य के साथ, तो ये उसके लिए अच्छा चिन्ह नहीं है, उसके लिए ये नाश का कारण है। प्रेज लॉर्ड। बाइबल में लिखा है, इफिसियों की किताब में परमेश्वर का वचन कहता है 6 अध्याय, इफिस की किताब उसका 6 अध्याय, और वहां पर प्रभु का वचन कहता है, हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो, इफिस की किताब उसका 6 का 11 वचन पढ़ेंगे। 6 का 11। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि शैतान की युक्तियों के सामने आप खड़े रह सको। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर के इस बातों को जानिए कि क्या चाहिए। परमेश्वर के हथियार आपके जीवन में चाहिए ताकि आपका नाश नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मनुष्य का नाश होता है तो उसके जीवन में पहला कारण होता है, शैतान को वो अवसर मिलता है, शत्रुता, युगानुयुग की शत्रुता। ये कारण होता है मनुष्य नाश ओढ़ के लेता है अपने जीवन में, संकट विपत्ति में पड़ता है, खुद को डाल देता है, अपने परिवार को संकट में डाल देता है। हालेलुया। तो 12 वचन में लिखा है, क्या लिखा है? क्योंकि हमारा युद्ध मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं। लहू और मांस से हमारा युद्ध नहीं है। हमारी शत्रुता लहू और मांस से नहीं है।
जो मनुष्य है उसके साथ हमारी शत्रुता नहीं है, हमारी दुश्मनी मनुष्य से नहीं है, हमारा युद्ध मनुष्य से नहीं है, हमारा युद्ध शैतान के साथ है, हमारा शत्रु शैतान है, हमारी दुश्मनी शैतान के साथ है। लेकिन मनुष्य भूल जाता है, मनुष्य के साथ दुश्मनी निभाते आ जाता है। मनुष्य जो है मनुष्य के साथ शत्रुता युगानुयुग रखता है। लेकिन यही एक पहला कारण है कि मनुष्य का नाश होने का। हालेलुया। फिर एक बार 12 वचन पढ़िए। क्योंकि हमारा यह मूल्य युद्ध हाँ, लहू और मांस से नहीं, हमारा झगड़ना, हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है। मांस यानी शरीर और लहू वाले मनुष्य, इससे हमारा झगड़ा नहीं है, इससे हमारा युद्ध कुछ भी लेना देना नहीं है। ये समझिए, बाइबल कहती है हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, बाइबल कहती है हम परमेश्वर के बेटे हैं, हम सब परमेश्वर के हैं। बाइबल कहती है सबसे परमेश्वर प्रेम करता है, हर एक मनुष्य से परमेश्वर प्रेम करता है। लेकिन शैतान की आत्मा जिसके अंदर रहती है वो शत्रुता करता है, वो युगानुयुग दुश्मनी की बातें करता है। मेरे प्रियो, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। अगर आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है तो आपके अंदर प्रेम की आत्मा होनी जरूरी है। और आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है तो आप दुश्मनी नहीं करेंगे, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है तो आप शत्रुता नहीं करेंगे, आप प्यार का जीवन जिएंगे, आप प्रेम का जीवन जिएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये बात जान लो, आपकी दुश्मनी, आपकी शत्रुता शैतान के साथ है और दुष्ट आत्माओं के साथ है। ये आपके शत्रु है, ये समझ लेना है। लेकिन यहाँ आदम जो है, इस्राएल जो लोग हैं, इस्राएल जो देश है, ये परमेश्वर का है, ये परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर उनका है और वो लोग परमेश्वर के। और इस्राएल के साथ ये आदम जो है, ये उनके साथ शत्रुता करता है। इसलिए उसका पहला कारण था कि वो नाश होने का कारण। अगर आज आपके जीवन में आप किसी को मनुष्य के साथ शत्रुता कर रहे हैं या किसी के साथ आपकी दुश्मनी है, आप वो मिटा दीजिए, परमेश्वर के सामने कबूल कर दीजिए और प्रभु को कहिए, प्रभु आपके हृदय के द्वारा, आपके आत्मा के द्वारा मुझे भर दीजिए ताकि मैं इस सारी दुश्मनी की आत्मा से छुटकारा पाऊँ, शत्रुता की आत्मा से छुटकारा पाऊँ। प्रेज़ लॉर्ड। मैं बोलना चाहता हूँ कुछ बातें और ज़्यादा फास्ट कहना चाहता हूँ कि आपका जो शत्रु है, बीमारियाँ हैं, ये कोरोना वायरस की बीमारियाँ हैं, इसके साथ आपकी शत्रुता है। इससे इसको हराओ, इसको यीशु के नाम से उसको शापित करो, यीशु के नाम से उसकी सारी ताकत को शापित करो, तोड़ डालो उसके अधिकार को, उसके साथ दुश्मनी, उसके साथ युद्ध है। प्रार्थना में जीतो आप। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए पहला कारण आदम में परमेश्वर ने पाया कि वो शत्रुता रखता है। दूसरा कारण 35:5 में ही है। दूसरा कारण जो है यहेजकेल की किताब 35 और 5 में देखते हैं कि उसने, हाँ आगे, क्योंकि तू इस्राएलियों से युगानुयुग की शत्रुता रखता था, हाँ, और उनकी विपत्ति के समय जब उनके अधर्म के दंड का समय पहुंचा, हाँ, तब उन्हें तलवार से मारे जाने को दे दिया। उनको बचा सकता था, उनको सहायता कर सकता था, लेकिन उनको नाश होने के लिए दे दिया, शत्रुओं के हाथ में दे दिया। उनको नाश होने के लिए शत्रु के खड्डे का हाथ में दे दिया, मदद नहीं करना, यह कारण था उसका। किसका नाश हो रहा है? नो होने दे नाश, मुझे क्या करना है? उसका नाश हो रहा है, मुझे क्या करना है? वो मर रहा है, मुझे क्या करना है? हालेलुया। मेरे प्रियो, ये दूसरा कारण आप जान लो कि नाश होने देना। अगर आपके हाथ में प्रभु ने प्रार्थना का आत्मा दिया है, आपके हाथ में उसके लिए प्रार्थना करके आप उसको बचा सकते हैं, शत्रु शैतान के हाथ में वो नहीं जाना चाहिए, नाश नहीं होना चाहिए, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। ये इसका दूसरा कारण था कि शत्रुओं के हाथ में जाने दिया, नाश होने दिया उनको। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर इन दिनों में अब जो कुछ आपसे होता है वो अच्छी बातें, अच्छी सेवकाई करने के लिए आप, प्रभु आपको बोल रहा है तो आप करिए। प्रेज़ लॉर्ड बोलिए। आपको अगर प्रभु अवसर दे रहा है, किसी का आप मदद कर रहे हो, किसका नाश हो रहा है, एक भूखा मर रहा है,
भूखा मर रहा है, मरने दो, मुझे क्या करना है, ऐसा मत कहो। हालेलुया। अगर किसी को भूखा मरते हुए देख रहे तो आप उसको थोड़ा कुछ तो उसको भूख लगी तो रोटी दे दो। अगर किसको आप भूखा प्यासा देख रहे हैं तो उसको पानी दे दो। अगर किसी को आप देख रहे हैं कि उसको वस्त्र नहीं है, उसको दे दो। मुझे क्या करना है ऐसा मत कहो। उसको वस्त्र नहीं तो उसको वस्त्र दे दो। वो भूखा है तो इसी समय आप उसको खाना दे दो। आप प्रार्थना में है, आपको जो कुछ प्रभु ने दिया है, लेकिन आपके सामने, आपको आजू बाजू को, आपके गांव में अगर कोई परमेश्वर दिखा रहा है कि ये आदमी भूखा है, ये परिवार भूखा है, इस कोरोना के महामारी में अगर किसी को मदद की ज़रूरत है और आप कर सकते हैं तो ज़रूर आप मेरे प्रियो आप उसको मदद कीजिए, उसका नाश होने मत दीजिए। मत्ती 25 अध्याय में और 31-42 तक आप पढ़िए, मैं पढ़ने को नहीं लगाऊंगा। मत्ती 25 31 से 46 तक ये वचन पढ़िए तो वहाँ पर प्रभु उन लोगों की प्रशंसा कर रहा है जो लोग भूखे देखकर उनको खाना देते हैं, जो लोग प्यासे देखकर उनको पानी देते हैं, जो लोग जो कपड़े बिना है उनको कपड़ा देते हैं। परमेश्वर उनको अलग कर रहा है, परमेश्वर उनको आशीषित कर रहा है, प्रभु परमेश्वर उनको स्वर्ग में भी अलग कर रहा है, उनको अनंत जीवन दे रहा है, वो जीवन पा रहे हैं। देखो एक तरफ क्या है, यीशु मसीह कहता है, एक तरफ क्या है कि भूखे नाश होने वाले लोग को देखकर, बचाने वाले लोगों को देखकर परमेश्वर का उनको, यीशु मसीह कह रहा है उनको अनंत जीवन मिल रहा है, उनको नाश नहीं हो रहा है। अगर भूखा देखकर उसको खाना दे रहा है, कोई तड़प रहा है उसको सहायता कर रहा है तो उसको परमेश्वर बोल रहा है मैं अनंत जीवन दे रहा है। लेकिन यहाँ पर आदम के जीवन में हम देखते हैं कि ये कारण है, पहला कारण है था, दूसरा कारण यहाँ पर देख रहे हैं कि वो यहाँ पर देखता है परमेश्वर कि वो नाश होने दे छोड़ देता है उनको। तीसरा कारण हम देखेंगे यहेजकेल की किताब में 35 अध्याय 6 वचन में, तीसरा कारण आज हम देखेंगे। तीसरा कारण इसीलिए प्रभु परमेश्वर की यह वाणी है, मेरी जीवन की सौगंध, मैं तुझे हत्या किए जाने के लिए तैयार करूंगा और खून तेरा पीछा करेगा। क्यों खून पीछा करेगा? आगे ही लिखा है, पढ़िए। तू तो खून से ना घिनाता है ना। आगे क्या लिखा? आगे इस कारण खून तेरा पीछा करेगा। देखो वो खून से उसको प्रसन्नता मिलती थी। इस्राएल लोगों का खून बहता है तो कुछ लोग मारे जाते थे, शत्रु तलवारें उनके ऊपर चला देते, उनके अंदर से खून निकलता था और वो नाश होते थे, तो किसको प्रसन्नता मिलती थी? क्या मिलती थी? प्रसन्नता मिलती थी। और इस कारण मेरे प्रियो, प्रसन्नता मिलने के कारण परमेश्वर ने देखा नाश हो रहे हैं, शत्रु तलवार से घाव हो रहा है, और ये आदम देखता है कि मेरे प्रियो उसको खुशी, प्रसन्नता मिल रही है, उसको खुशी मिल रही है। नाश होने वाले लोगों को देखकर आपको प्रसन्नता मिल रही है क्या? अरे बहुत पापी है, मर रहा है, अच्छी बात है। मेरे प्रियो, नाश होने वालों को देखकर यीशु मसीह ने देखकर भी रोने लगा। यीशु मसीह, जो लोग बीमारी में थे, जो लोग तड़प रहे थे, जिसको चरवा नहीं है, जिसको कोई भी मार्ग दिखाने वाले नहीं है, वो भटक गए हैं, ऐसे को देखकर यीशु मसीह रोने लगा, उसका मन बेचैन होने लगा। यीशु मसीह ने देखा, मत्ती की किताब 10 अध्याय में 36 वचन में 36 में लिखा है, मत्ती की किताब उसका 10 अध्याय और उसका 36 वर्ष में लिखा है कि यीशु मसीह ने देखा उन लोगों को, जो लोगों में बीमारियां, तड़पना, चरवाए बिना, परमेश्वर के मार्ग में नहीं है, उनको मालूम नहीं है, ऐसे को देखकर यीशु मसीह का मन प्यार से देखा और प्रभु ऐसे भरोसे देखकर रोता था। हालेलुया। पढ़िए 36 वचन। हाँ, मनुष्य की बेरी उसके घर की, मत्ती 10 का 36। मनुष्य की बेरी उसके घर ही के लोग रखोगे। मत्ती 10 का वहां पर लिखा है, हालेलुया।
एक वचन है 10 अध्याय मराठी बाइबल में लिखा है, वहाँ पर मराठी बाइबल। तो यहाँ पर मत्ती की किताब उसमें लिखा है कि परमेश्वर के वचन में मत्ती की किताब उसमें यीशु मसीह ने कहा है 9:36 में लिखा है, 9:36 में, मत्ती 9:36 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने देखा उन लोगों को, तो यीशु मसीह को तरस आया। यीशु मसीह को क्या आ गया? तरस आ गया, और उनको चरवा नहीं था, इसलिए वो भटक गए थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि और उसको तरस आया। पढ़िए। हाँ, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। उसको लोगों पर क्या आ गया? तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला न हो व्याकुल और भटके हुए से थे। अब ये परिस्थिति है, बहुत सारे लोग व्याकुल देखते रहेंगे आपको। ये परिस्थिति जो है, आपको बहुत सारे भटके हुए हैं, उनको क्या पता नहीं चल रहा, क्या करना चाहिए क्या नहीं, कैसा होगा क्या होगा। इसी समय आपको उनके ऊपर देखकर हंसना नहीं है, प्रसन्नता नहीं मिलनी चाहिए। आपको भी प्रभु यीशु मसीह की तरह तरस आना चाहिए, आपका हृदय प्रेम से भरा होना चाहिए, आप उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन आदम में परमेश्वर ने देखा कि उसको प्रसन्नता मिल रही है, उनका खून देखकर प्रसन्नता मिल रही है, वो तड़प रहे हैं, खून से लथपथ हो गए हैं, और उसको क्या लग रहा है? प्रसन्नता मिल रही है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि तेरे आदम को कह रहा है उसके जीवन में नाश आ रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, नाश मनुष्य एक कारण से करता है। चौथा कारण आप लिख लीजिए, चौथा कारण आप देखिए 35:10 वचन में लिखा है। हिजकेल 35:10 में यहाँ पर प्रभु का स्पष्ट वचन कहता है, 35:10 वचन हिजकेल, क्योंकि तूने कहा है कि ये दोनों जातियां और ये दोनों देश मेरे होंगे। दोनों देश मेरे होंगे। लालच दो देश का क्या है उसके जीवन में? लालच। आदम को एफ्रेम और यहूदा इस्राएल का क्या आ गया? लालच आ गया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये जो इस्राएल देश परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर का देश है। लेकिन ये क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा है कि तूने ये दोनों जातियां, ये दोनों देश मेरे होंगे, ऐसा कहा है। लालच के साथ, लोभ के साथ उसने कहा ये मेरे होंगे। लेकिन इस्राएल परमेश्वर के लोग किसके हैं? परमेश्वर के। परमेश्वर उनका स्वामी है, परमेश्वर उनका स्वामी है। लेकिन वहां पर लिखा है, क्योंकि तूने कहा है कि ये दोनों जातियां और ये दोनों देश मेरे होंगे और हम ही उनके स्वामी हो जाएंगे। देखिए, हम उनका स्वामी हो जाएंगे, हम उनके मालिक हो जाएंगे। लेकिन मालिक यहोवा वहां था। इस्राएल का मालिक, परमेश्वर के लोगों का मालिक परमेश्वर यहोवा है। वो स्वामी है। यीशु मसीह आपका और मेरा स्वामी है। यीशु मसीह तुम्हारा और मेरा प्रभु है। आपका मालिक कोई मनुष्य नहीं है, जान लो। और या आप भी किसी का मालिक नहीं है। आपका मालिक यीशु मसीह है, आपका स्वामी यीशु मसीह है, मेरा स्वामी यीशु मसीह है। उसने तुम्हें और मुझे अपना लहू बहाकर खरीद लिया है। लेकिन ये जो कारण है कि हम मालिक बनना चाहते हैं लोगों का, हम मालिक बनना चाहते हैं, हम लालची होते हैं, हम लोभी होते हैं और परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। लेकिन ये चौथा कारण था कि आदम के जीवन में कि वो लालची बन गया और वो इस्राएल लोगों के ऊपर स्वामी बनना चाहा। वो देश अपने हाथ में लेना चाहा, उसके ऊपर स्वामी बनना चाहा। लेकिन परमेश्वर वहां पर स्वामी था, परमेश्वर वहां पर राजा था। प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो, चौथा कारण आपने सुना है। पांचवा कारण आप सुनिए, तिरस्कार और जलजहलाहट। तिरस्कार और 11 वचन पढ़िए, वहां पर 11 वचन में पता चलेगा। इस कारण परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध
हाँ, तेरे कोप के अनुसार, हाँ, और जो जलजलाहट तूने उन पर अपने बैर के कारण की है। जलजलाहट क्यों की है? क्योंकि वो युगानुग शत्रुता रखता था और शत्रुता करने से वो उनसे जलता था। परमेश्वर के लोगों के विषय वो जलजलाहट से था। उसके पांचवा कारण उसके अंदर था, वो जलजलाहट से भरा हुआ था, जलन थी उसके अंदर, तिरस्कार था उसके अंदर। प्रेज लॉर्ड, उसके अंदर तिरस्कार। ये पांचवा कारण है मनुष्य का नाश होना, जलजलाहट या तिरस्कार। लकड़ी है, मालूम है लकड़ी, वो जलती है और राख हो जाती है, पूरा फिनिश होती है, दिखती नहीं है। बोलो, लकड़ी जलती है और राख हो जाती है, नाश हो जाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, लकड़ी जो है ये जलती है, और जो जलते हैं वो राख होते हैं, जो जलते हैं वो राख बन जाते हैं। इसलिए जलजलाहट एक नाश का कारण है, तिरस्कार करना एक नाश का कारण है। प्रेज लॉर्ड बोलिए। परमेश्वर ने किसी का तिरस्कार नहीं किया। परमेश्वर को प्रसन्नता नहीं होती किसी का नाश हो रहा है देखकर। यीशु मसीह ने देखा और नाश हो रहा है तो उनको देखकर प्रभु को तरस आ गया, प्रभु को रोने को आ गया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर को प्रसन्नता तब मिलती है, एक पापी जब परमेश्वर की ओर मुड़ता है, पश्चाताप करता है, तब परमेश्वर को प्रसन्नता मिलती है। हालेलुया। हमारा नाश हो रहा है तो परमेश्वर को प्रसन्नता नहीं मिलती है। हमें जीवन मिल रहा है, हम अच्छी बातों में उसके मार्ग में चल रहे हैं, तब उसको प्रसन्नता मिलती है परमेश्वर को। हम पश्चाताप कर रहे हैं तब परमेश्वर को प्रसन्नता मिलती है। मेरे प्रियो, जब हम जलजलाहट को छोड़ देते हैं, हम तिरस्कार को छोड़ देते हैं, तब परमेश्वर को अच्छा लगता है, स्वर्ग में परमेश्वर आनंद मनाता है। हालेलुया। तो जलजलाहट कुछ काम की नहीं है, तिरस्कार करना कुछ काम का नहीं है, जलन रखना कुछ काम का नहीं है। ये जलन कारण आपका नाश होने का कारण हो सकता है मेरे प्रिय। इसलिए आप इस जलजलाहट को निकालिए। छठवां कारण हम देखेंगे 35 का 13 वचन। 35 का 13 वचन। तुमने अपने मुंह से मेरे विरुद्ध बड़ाई मारी। मेरे विरुद्ध क्या मारी? अपने मुंह से बड़ाई मारना। और किसके विरुद्ध बड़ाई मारना? परमेश्वर के विरुद्ध बड़ाई मारना। जिससे जलन रखना उसके विरुद्ध बड़ाई मारना, उसके विरुद्ध बातें करना। यह छठवां कारण था आदम के विरुद्ध नाश का। आदम के जीवन में नाश आने का कारण, मनुष्य के जीवन में ये छह कारण आज आप लिख के लीजिए, फिर एक बार सुनिए कि क्या है 6 कारण है कि मनुष्य के जीवन में ये नाश लेकर आता है। ऐसे बहुत सारे और हैं, लेकिन आज प्रभु जो बता रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर अपने मुंह से 13 वचन में लिखा है, अपने मुंह से मेरे विरुद्ध बड़ाई मारी और मेरे विरुद्ध बहुत बातें कही। मैंने इसे सुना है। इसे मैंने क्या है? सुना है। परमेश्वर आपके शब्दों को सुनता है, आपकी बड़ाई मारना को परमेश्वर सुनता है, आप किसके विरुद्ध क्या बात करते हो परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। आप कौन सी बात बोलते हैं अपने मुंह से? परमेश्वर के विरुद्ध बातें, दुर्भाषण की बातें, पाप की बातें, अशुद्ध की बातें, किसी के विरुद्ध की बातें, किसी की निंदा, किसी को दोष लगाना, ये सब बातें परमेश्वर देखता है। और मेरे प्रियो, ये देखकर ये परमेश्वर देखकर उसको खुशी नहीं मिलती, लेकिन परमेश्वर को रोना आता है। क्योंकि क्या? क्योंकि यही कारण होता है हमारे नाश का। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में मैंने आपको कहा है, आज अपना जीवन समर्पण कीजिए। अगर इस 6 कारण आपके जीवन में होंगे, तुरंत परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरे जीवन से ही निकाल दे कारण और अच्छी बातें मेरे अंदर डाल दे। परमेश्वर को कहिए, पहला कारण अगर आपके जीवन में है, प्रभु मेरे अंदर का ये शत्रुता का स्वभाव, शत्रुता की आत्मा, दुश्मनी की आत्मा निकाल दे परमेश्वर, और तेरी पवित्र आत्मा, प्रेम की आत्मा मेरे अंदर डाल दे। दूसरा कारण आपके जीवन में होगा कि अगर आप
किसी को देखकर नाश होने दे रहे, प्रभु को बोलिए, प्रभु मेरे अंदर प्रेम की दया की आत्मा डाल दे कि मैं किसी के ऊपर दया करूं। बाइबल कहती है अगर आप दया करोगे तो आपके ऊपर भी दया की जाएगी। तीसरा कारण आपके जीवन में होगा क्या, अगर आप किसी का नाश होते देखकर आपको प्रसन्नता मिल रही है, हाँ लोग मर रहे हो, पापी थे मर रहे, अच्छी बात है, लेकिन मेरे प्रियो अगर ऐसी बात है तो मेरे प्रियो वो निकाल दीजिए। परमेश्वर को बोलिए, यीशु मसीह तेरे जैसा मन मुझे दे, मुझे लोगों को बचते हुए देखना है, इसलिए प्रार्थना कीजिए। चौथा कारण, लालच अगर आपके जीवन में हो, हर ये लालच वो लालच लोभ, तो प्रभु को बोलिए, प्रभु मेरे अंदर से लालच को निकाल दीजिए। किसी के ऊपर मुझे स्वामी नहीं बनना है, परमेश्वर स्वामी हर बात में बने, ये प्रभु की ओर प्रार्थना करिए मेरे को। पांचवा कारण, जलजलाहट अगर आपके जीवन में है, आज तुरंत प्रार्थना कीजिए, घुटने टेकिए यीशु मसीह के नाम में और प्रभु को कहिए, प्रभु मेरे अंदर से जलजलाहट को निकाल दे, सारे कड़वे मन को निकाल दे, तिरस्कार की बातों को निकाल दे, प्रेम की बातें डाल दे। हालेलुया। और छठवां कारण, अपनी जुबान से, अपने मुंह से किसी के विरुद्ध बड़ाई मार रहे होंगे, परमेश्वर के विरुद्ध बड़ाई मार रहे होंगे, तो तुरंत आप प्रभु के सामने कबूल कीजिए, प्रभु को सच्चा समर्पण कीजिए, आपका नाश नहीं होगा। लेकिन आप मेरे 6 कारणों में आपका जीवन जा रहा है, आपके जीवन में 6 कारण है, तो आपका नाश हो जाएगा मेरे। इससे आपको कुछ लाभ नहीं है 6 कारण से, इस 6 कारण से आपको कोई भी लाभ नहीं, आपका नाश है उसके कारण से। लेकिन परमेश्वर की आत्मा की बातें, वचन की बातें, जो परमेश्वर ने जो आप कहा है, अगर वो परमेश्वर के अनुसार आपके जीवन में कुछ ये बातें बनी रहेगी, अच्छी बातें, तो आपको अनंत जीवन मिलेगा। यीशु ने कहा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया कि अपना एक लौता एक बेटा यीशु मसीह को तुम्हारे लिए मेरे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे उसका नाश नहीं बल्कि उसको अनंत जीवन मिले। अनंत जीवन मिले, इसलिए यीशु मसीह तुम्हारे लिए आया। मेरे प्रियो, आज भी यीशु मसीह आपके और हमारे बीच में है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु जी, ये 6 कारण तूने हमें दिखाए हैं, ये 6 कारण से कोई भी हमारा इससे फायदा नहीं है, कोई भी हमारा परमेश्वर इससे कुछ भी हमें प्रतिफल नहीं है अच्छा। ये 6 कारण से तूने हमें सिखाया, हमारे जीवन में ये बुराई फल आता है, इसका प्रतिफल बुराई प्राप्त करता है, ये 6 कारण से। आज प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, जिनके जीवन में परमेश्वर ये 6 कारण है, वो सारे 6 कारण शत्रुता की आत्मा को निकाल दीजिए उनके जीवन से। उनके जीवन से परमेश्वर स्वार्थीपन की आत्मा, जो लोग नाश होते देखते रहे, ऐसे बैठे, वैसे स्वभाव को निकाल दीजिए परमेश्वर। प्रार्थना की आत्मा डाल दीजिए। लोगों को नाश होते देखकर प्रसन्नता मिल रही होगी, ये आत्मा को भी निकाल दीजिए परमेश्वर, ये कारण को भी निकाल दीजिए उनके जीवन से प्रभु। लालच लोभ का कारण है तो ये भी निकाल दीजिए परमेश्वर। जलजलाहट या तिरस्कार हो, बैर की भावना हो, वो निकाल दीजिए परमेश्वर। अपने मुंह से बड़ाई मारना, परमेश्वर के विरुद्ध बातें करना, लोगों के विरुद्ध बातें करना, ये स्वभाव होगा, ये भी निकाल दीजिए प्रभु, और अच्छी बातों से सबको भर दीजिए, ताकि सब लोग अनंत जीवन पाए, ताकि सब लोग परमेश्वर तेरा स्वर्ग का जीवन प्राप्त करे, स्वर्ग में का जीवन प्राप्त करे और तुझे प्रसन्नता मिले, तुझे अच्छा लगे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं इन दिनों में सबों को आप आशीषित कीजिए, कोई भी परिवार में नाश का कारण ना होने पाए परमेश्वर, अनंत जीवन का कारण होने पाए सबके जीवन में। ब्लेस कीजिए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर आप इनको ब्लेस कीजिए, इनके ऊपर आप प्रसन्न रहिए, इनके ऊपर परमेश्वर आप तेरी स्वर्गदूतों को भेजकर आप इनकी रक्षा कीजिए, इनको सहायता कीजिए, इनको चंगाई में रखिए, ऐसे में प्रार्थना करता हूँ। और जो चाहिए इनको दे दीजिए प्रभु, इनके घर के भंडारों को आशीष से भर दीजिए, तेल मीट नमक को, सारे अनाज को, सारे बातों को आप भर भर के आशीषित रखिए, ऐसे में प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको आशीषित करे।